टावर बनाने के लिए खोदा गया है गड्ढा, इसके लिए हम लोग परमिशन नहीं दिए हैं। आप लोग को नहीं बताया गया था? नहीं, हम लोग किसी को नहीं। जेसीबी आया था, जेसीबी जब खुदाई करने लगा तो हम लोग सब लोग बाहर निकले। उसके लिए हम लोग भैया देखो ना, सुनो ना, ये आप मत बोलो किसके परमिशन से खुदवा दिए। वो टावर का जगह आया था वहाँ, उसको मैंने मना कर दिया है। बिल्डिंग परमिशन तक का रेट बढ़ा के रखी है सरकार ने, जो कि पूरे घर वाले भर रहे हैं। और सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। हमारे वार्ड की जो पार्षद है, महिला पार्षद है, नेहा साहू जी नाम है उनका, कौन से पार्टी? उनको कांग्रेस से है। वो आती है, कार में आती है, काला शीशा चढ़ा के अपने पति के साथ में, और काला शीशा खुलता नहीं है। उनको नहीं पता धूप से एलर्जी है कि क्या है। वो अपने घमंड में रहती है। बिना परमिशन के कोई कुछ काम करता है क्या? कलेक्टर ने आपको आदेश दिया था, थोड़ा मेरे को भेजिए ना। आपको जो आदेश मिला था कलेक्टर का। आपको कौन हो भैया? आपको मैं वार्ड का जनप्रतिनिधि हूँ, क्योंकि एक लेटर उनका भी लगेगा, है ना। जनप्रतिनिधि का भी लेटर एक तो लगेगा। जब तक वो साइन करके नहीं देगी तब तक नहीं बनेगा। प्लाट है उनका, मैं कहीं से नंबर लेकर भी फोन लगाया था मैंने उन्हें, तो बोलते मैंने कलेक्टर से आदेश लिया। मैंने कहा कि मेरे को कॉपी दिखाओ कलेक्टर का। महिला पार्षद हो के महिलाओं की नहीं सुन रही है। उनके घर में शायद तक बच्चे नहीं होंगे, अपने घर के सामने गार्डन बना दिए। और यहाँ पे गार्डन की जमीन होने के बाद भी गार्डन का आज उनके पास विभाग है। अपने घर के सामने एक तो बैडमिंटन कोर्ट बना दिया। नहीं पता वो पति पत्नी खेलते होंगे शायद तक। हाँ, हम लोग को सबसे जरूरी नाली है। रोड तो लेट भी बनेगा चलेगा, नाली निकासी कर दे। हम लोग को पानी किसी के प्लॉट। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं जो खुदा हुआ है, ये जियो टावर लगाने के लिए खुदा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 कैलाश नगर में। ये किसी की जमीन है और होली से पहले ही ये गड्ढा खुदवा दिया गया है। जब यहाँ के लोगों ने ये पूछताछ की कि आखिर क्यों इस गड्ढे को खोदा गया है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर जियो टावर लगने वाला है। और लोग बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। उन्हें जानकारी तब लगी जब इस गड्ढे को खोदा गया, और ये कई दिनों से ऐसा ही रखा हुआ है। इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि निगम में भी उन्होंने कंप्लेंट डाला है और इस बात का वो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जियो टावर नहीं लगना चाहिए। तो बाकी पूरा क्या मामला है हम उनसे ही जानते हैं। जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विद्यार्थी श्रीवास्तव हो। हाँ, कहाँ है आपका घर? यहीं पे कैलाश नगर में है, 1573। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? हम लोग बोलना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में एक टावर बनाने के लिए खोदा गया है गड्ढा, इसके लिए हम लोग परमिशन नहीं दिए हैं। ना हम लोग को परमिशन मिलेगा। हम लोग का बच्चे हैं, हम लोग हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोग को नहीं बताया गया था? नहीं, हम लोग किसी को नहीं। जेसीबी आया था, जेसीबी जब खुदाई करने लगा तो हम लोग सब लोग बाहर निकले। उसके लिए हम लोग हल्ला गुल्ला भी किए, सब कुछ के थाने में भी गए, कमिश्नर साहब भी आए थे। उसके बाद वो लोग बोले हमारे पास सब प्रूफ है, हम लोग परमिशन में। हम लोग कागज भी दे, वो बगल वाले भैया कागज भी देखे। अब क्या सही है कागज हम लोग नहीं देखे, वो भैया देखे हैं। वो लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए थे। क्या चाहते हैं आप लोग की क्या मांग? नहीं, टावर तो नहीं बनाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पक्षी भी उड़ते हैं, बच्चे खेलते हैं। और रहवासी एरिया है, मेन चीज है रहवासी एरिया है। रहवासी एरिया में कभी भी टावर की मतलब नहीं बन सकती है। हमारी ये मांग है कि कभी भी यहाँ टावर न बने, यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखे। आम जानते हो क्योंकि रेडिएशन फैलेगा तो लोगों को बीमारी भी फैली होगी। तो रेडिएशन का खतरा, मेन खतरा तो रेडिएशन का है। यहाँ पर जितने भी मतलब है माहौल पूरा बेकार हो जाएगा। तो इससे हम यही चाहते हैं कि कभी यहाँ टावर ना बने। तो आप लोगों ने जब कंप्लेन किया तो क्या सुनने को मिला? क्या अभी तक आप लोग को बोला गया है? वही बोला कि वो लोग बोला कि हमारे पास मतलब क्या बोलते हैं, नगर निगम से मतलब परमिशन लिया है, जिनका ये कलेक्टर से। हाँ, वो बोलते हैं परमिशन लिया है बोलते हैं, और कलेक्टर से परमिशन लिया है बोलते हैं, लेकिन हमको कोई मालूम नहीं कि परमिशन लिया है करके। तो हमारे जो मोहल्ले वासी उन लोग गए हैं कि मतलब हम लोग अपने कलेक्टर के पास हम आवेदन दिए हैं, और उसके बाद जैसे भी सुनवाई होगी वो होगी। ये बता रहे हैं कि कंप्लेन हो चुका है, बताइए क्या है? मैं वार्ड का निवासी हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ और मेरे को यहाँ रहते हुए आज 8 साल हो गए हैं। यहाँ की जो समस्या है, इतनी समस्या है कि ये क्षेत्र सबसे ज्यादा टैक्स इसी वार्ड से जाता है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, बिजली बिल से लेके कर, बिल्डिंग परमिशन तक का रेट बढ़ा के रखी है सरकार ने, जो कि पूरे घर वाले भर रहे हैं। किसी का बकाया नहीं है। उसके बाद ना नाली बनी है, ना ही रोड है, और सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। हमारे वार्ड की जो पार्षद है, महिला पार्षद है, नेहा साहू जी नाम है उनका, है ना। उनको कांग्रेस से है वो, लेकिन उनको हमने बुलाया था कुछ दिन पहले भी। वो आती है,
कार में आती है काला शीशा चढ़ा के अपने पति के साथ में, और काला शीशा खुलता नहीं है, उनको नहीं पता है धूप से एलर्जी है कि क्या है, वो अपने घमंड में रहती है ना। यहाँ पे चलना मुश्किल हो गया, ये देख रहे हैं ये गड्ढा के लिए। मैंने उन्हें कहा है, मैंने ये भी चीज के लिए उनके पास मैंने खुद स्वयं जाके कहा है कि यहाँ पे गड्ढा हुआ है, आपने परमिशन दिया है क्या? क्योंकि एक लेटर उनका भी लगेगा, है ना, जनप्रतिनिधि का भी लेटर एक तो लगेगा, जब तक वो साइन करके नहीं देगी तब तक नहीं बनेगा, फिर कलेक्टर का लगता है। अभी मैंने जिनका प्लॉट है उनका मैं कहीं से नंबर लेकर अभी फोन लगाया था मैंने उन्हें, तो बोलते मैंने कलेक्टर से आदेश लिया। मैंने कहा कि मेरे को कॉपी दिखाओ कलेक्टर का। अब जिस सर है कलेक्टर, हमको उनसे भी मिलते हैं, हम सबसे हम लोग मिलते रहते हैं। कलेक्टर साहब ने अगर आपको दिया है तो किस अवधि पे दिया है, कलेक्टर साहब से हम सवाल पूछेंगे। आप जानते हैं प्लॉट किसका है? प्लॉट को कभी मेरे से मिला नहीं है ये मालिक, ये कब आता है कब जाता है नहीं, लेकिन ये गड्ढे में पूरे होली में 15 दिन पहले ये खुला हुआ है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे समस्या इतनी ज्यादा हो गई है। कल एक गैया गिर रही थी यहाँ पे, अब गाय गिर जाएगी तो निकालेगा कौन है? मैं प्लॉट के मालिक को बोला आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप, यहाँ की जो समस्याएं हैं आप लोग पूरे देखे, महिलाएं कैसे चीख चीख के बता रही है अपनी समस्याएं। महिला पार्षद हो के महिलाओं की नहीं सुन रही है तो बच्चों को क्या ध्यान देगी? उनके घर में शायद तक बच्चे नहीं होंगे, अपने घर के सामने गार्डन बना दिए, और यहाँ पे गार्डन की जमीन होने के बाद भी गार्डन का आज उनके पास विभाग है, बाल विभाग है उनके पास, है ना, गार्डन का पूरे निगम का, भिलाई नगर निगम का उनके पास है। वो फंड चाहे जहाँ चाहे वहां पे गार्डन बनवा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने दलगत राजनीति की है। और राजनीति में अपने घर के सामने एक तो बैडमिंटन कोर्ट बना दिया, नहीं पता वो पति पत्नी खेलते होंगे शायद तक बैडमिंटन, कौन खेलता है हम तो देखे नहीं। हमारे घर के बगल में 2 ठोक जमीन है, जब जमीन दलाल बेच दिया जाएगा उसके बाद भी गार्डन नहीं बन पाएगा हमको लग रहा है। अब आखिरी में नहीं कर पाएगी तो हम लोग खुद अपने स्वयं के खर्चे से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्षद तो अंधी हो गई है। वो औहदे के चक्कर में ना कांग्रेस पार्टी ने नहीं पता क्या दे दिया है उनको। हमने बोला भी आप महापौर जी को फोन लगाइए, तो महापौर जी को तो फोन नहीं लगाती है, वो अपने शादी में बिजी। अरे ठीक है, महापौर जी अपने बेटे के शादी में व्यस्त हैं, अगर तो आपको कार्य चालू नहीं करना था। अभी 4 दिन पहले वो रोड में चलना मुश्किल हो गया, यहाँ का नाली का परमिशन। अरे आप न्यूयॉर्क में हो, आप आयुक्त को बोल सकते हो, अपने वार्ड का लोगों का समस्या बता सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आज तक नाली नहीं बनी है, ना रोड है। और इस कॉलोनी को, ये कॉलोनी बहुत पुरानी कॉलोनी है ना। आज भी यहाँ का सबका आप देख सकते हैं, टैक्स पर्ची दिखा सकता हूँ मैं आपके न्यूज में, आपको मैं कल व्हाट्सएप में भेज दूंगा, मैं टैक्स पर्ची दिखाऊंगा हमारे द्वारा कितना टैक्स दिया जाता है। लेकिन हमारे टैक्स का पैसा ये लोग पेमेंट लेके चल जा रहे हैं। कांग्रेस की पार्षद और यहाँ के महापौर जो भी हैं भिलाई की, इतनी गंदी राजनीति कर दी है ये लोग कि ना सड़क नाली से कोई मतलब नहीं है, अपने को कार में घूमना है, ऐश करना। नाली की समस्या है और यहाँ पर बारिश से इतना पानी भरते कि सांप भी छुए तो आए दिन मंडराते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों में सांप घुस जाती है, इसमें कई प्रकार जहरीले सांप भी आते हैं और कई प्रकार कीड़े मकोड़े भी आते हैं, तो इसे वार्ड वाले को बहुत ज्यादा परेशानी है। यानी जो वार्ड पार्षद है वो वार्ड पर ध्यान ही नहीं देती। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? 10 साल हो गया। हम लोग 2016 से यहाँ रह रहे हैं, तब से ही ऐसा है कि नाली नाली नहीं है, जबकि नाली के यहाँ पैसा आया बोलते हैं, लेकिन आज तक मतलब पैसा कहाँ गया क्या हुआ कुछ पता नहीं चला है और पता नहीं क्या है। तो मैडम बाकी आप लोग को क्या दिक्कत है वार्ड पार्षद के, क्या हम लोग को सबसे जरूरी नाली है। रोड तो लेट भी बनेगा चलेगा, नाली निकासी कर दे। हम लोग को पानी किसी के प्लॉट में जाता है पानी, वो 2 बात सुनाता है, किसी के दरवाजे में पानी जाता है वो 2 बात सुनाता है। बारिश के समय में कितना? बारिश के समय में दोनों तरफ तालाब बन जाता है, दोनों तरफ ना गाड़ी जाना ना सुविधा है, ना पैदल जाना। हम लोग के मैंने स्कूल बच्चे भेजने के लिए भी तकलीफ होता है, बच्चे को भेजे कैसे? यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, जूता मोजा पहन के, सब बिक जाता है। बड़े बच्चे को तो गोदी उठा नहीं सकते, गाड़ी बैठने पर डर लगता है कहीं गड्ढा में गाड़ी चली जाए। तो बच्चे लोग का स्कूल जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज ही कुछ ही काम तो लेडीज का भी होता है ना, किचन सामान लाना है, कुछ भी है। और बाकी इस विषय में जब आप लोगों ने पार्षद से बात की कि गड्ढा खोद दिया गया है, टावर बनने वाला है, तब उन्होंने क्या कहा आप लोग से? टावर पार्षद से बात वो बगल वाले भैया किए थे, लेकिन उतने में हम जेंट्स लोग थे तो हम लोग लेडीज नहीं गए थे। वो जेंट्स थे, वही नगर निगम भी गए थे, कमिश्नर साहब भी आए तो वही बात किए थे। हम लोग खड़े थे पीछे से, और वो कलेक्टर ऑफिस भी गए हैं। अब वहाँ से क्या सूचना मिली है आप जेंट्स ही बता सकते हैं।
तो जिस तरीके से आपने पूरी खबर में मोहल्ले वासियों की परेशानियों को सुना कि यहाँ पर जियो टावर लगने वाला है, और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जियो टावर 150 मीटर की दूरी पर ही रहना चाहिए, उससे कम वो सुरक्षित नहीं रहता, उससे कई प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं। और यहाँ तो 10 कदम की दूरी पर ही घर है, सामने भी घर है, बाजू में भी घर है, और ऐसे में जियो टावर का लगना लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। और हाल ही में एक खबर भी आई थी कि गैरेज रोड में जियो टावर पर आग लग गई थी। तो ऐसी तरीके की दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इसके अलावा मोहल्ले वासी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि कितने साल हो गए इस मोहल्ले को, लेकिन आज तक नाली नहीं बनाई गई है, और पार्षद भी यहाँ से सिर्फ गुजरती है, आती है और जाती है, कुछ काम नहीं करवाती है, और बहाने सिर्फ इस बात का देती है कि फंड नहीं मिल रहा है। और इस वजह से आज तक यहाँ पर नाली नहीं बनी हुई है, जिसके कारण बरसात में इन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी पूरा भर जाता है, जिसलिए आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये पूरी समस्या इस मोहल्ले वासियों की है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, और जिस पार्षद को इन लोगों ने चुना है वो भी इनकी बात नहीं सुन रही है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी। जी भैया, कैलाश नगर से बोल रहा था मैं भैया। हाँ बोलिए जी, ये सर आपका प्लाट है क्या, ये वाला कैलाश नगर में? हाँ, तो गड्ढा आपने खुदवा के रखा है सर? नहीं, वहाँ टावर लगाने के लिए बात हो रहा था। तो कौन खुदवाया है सर गड्ढा? ये आपका प्लाट है ना जिसमें गड्ढा खुदी हुई है? हाँ हाँ, मेरे ही। हाँ, तो ये सर गड्ढा खोद के आपने छोड़ दिया है, तो क्या यहाँ पे टावर लगवा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो शायद वहाँ मना कर रहे थे, तो अभी रोक दिए हैं, तो मना आप कर दिए। गड्ढा सर खुदवा के छोड़ दिए हैं, तो गड्ढा कब बंद होगा ये सर? इतना बड़ा त्यौहार है, आप भी जान रहे हैं, आप भी, आपका नाम राकेश कश्यप दिखा रहा था, आप भी हिंदू हैं, इतना बड़ा त्यौहार है, गाय गिर जा रही है यहाँ पे, बच्चे हैं घर के सामने में, और आप इतना बड़ा गड्ढा किसके परमिशन से खुदवा दिया आप? भैया देखो ना, सुनो ना, ये आप मत बोलो किसके परमिशन से खुदवा दिए। वो टावर का जगह आया था वहाँ, उसको मैंने मना टावर कर के दिया लिए, है। टावर के लिए ठीक है। परमिशन आप लिए थे सर? परमिशन है आपके पास? वो सब कलेक्टर से होता है भैया, वो सब। ठीक है, कलेक्टर से आप परमिशन लिए थे क्या? बिना परमिशन के कोई कुछ काम करता है क्या? कलेक्टर ने आपको आदेश दिया था, थोड़ा मेरे को भेजिए ना, आपको जो आदेश मिला था कलेक्टर का। आपको कौन हो भैया? आपको काय के लिए? मैं वार्ड का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ, वार्ड 21 में रहता हूँ। मेरे बच्चे गिर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने, मेरे घर के सामने हो रहा है, तो मैं ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ। आप वहाँ पे या तो उसको गड्ढे को भरवाइए, या तो बाउंड्री बनवाइए उसके बगल में कि कोई ना जा सके, है ना? करवा देंगे उसको, ठीक है। कब करवाएंगे सर, कितना दिन में होगा ये? हो जाएगा, मैं आपको कब टाइम बताइए। नहीं तो गड्ढा आप भरवाइए सर यहाँ पे, है ना? हाँ, ऐसे नहीं चलता है ना। आपके पास परमिशन है तो दिखाइए, कलेक्टर का लेटर दिखाइए मेरे को आप।